नहीं कर पा रहे, दे लुक ऑल सेम, दैट्स एनाप्लेजिया एंड दैट्स द हॉलमार्क ऑफ न्यूप्लेजिया. सो लिपोमा में फैट सेल्स को रिजेंबल करते हैं जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, सो दैट्स एनाप्लेजिया. कुछ फीचर्स हैं एनाप्लेजिया के, जैसे कि फर्स्ट इज प्लियोमॉर्फिज्म. तो सेल का शेप और साइज में वेरिएशन प्रेजेंट होता है. तो या तो काफ़ी स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होंगे या ट्यूमर जॉइंट सेल्स. ट्यूमर जॉइंट सेल्स में क्या होता है, एक ह्यूज पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस सिंगल प्रेजेंट रहता है या 2-3 भी प्रेजेंट रह सकते हैं. एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, तो नॉर्मली जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो रहता है वो 1:4, 1:7 रहता है. बट ट्यूमर सेल्स में 1:1 हो जाता है. तो हाँ, फिर आता है माइटोसिस. माइटोसिस यानी कि हाई प्रोलिफरेशन होगी. बट रिमेंबर, माइटोसिस अलोन इज नॉट मैलिग्नेंसी. नॉर्मल सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलता है, जैसे कि अपनी गट सेल की एपिथीलियम होती है, वहाँ पे नॉर्मली भी काफ़ी हाई प्रोलिफरेशन रेट रहती है. बट अगर माइटोटिक फिगर्स प्रेजेंट होगी देन दैट्स मैलिग्नेंसी की तरफ वो इंडिकेट करता है. लॉस ऑफ पोलैरिटी यानी कि जो सेल्स होंगी वो अपना ओरिएंटेशन लूज कर देते हैं. ट्यूमर सेल्स दे ग्रो इन एन ऑर्गेनाइज फैशन. मतलब, और इनका ना जो क्रोमैटिन होता है ना, हाइपरक्रोमैटिन हो जाता है. ठीक है. वैस्कुलर सप्लाई, तो जो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं उनका खुद का जो स्ट्रोमा में जो है दैट्स नॉट इनफ टू प्रोवाइड देम द ब्लड सप्लाई. तो उनमें इस्चेमिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है. देन व्हाट आर द फंक्शनल चेंजेस? सो द वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स, ओके, and most of the benign tumors, they retain their normal function. That is, for example, the endocrine glands with tumor, they also secrete hormones into the blood. Hepatocell carcinoma, they also secrete bile. Thank you.